क्या शुभ नाम है आपका? उमेश तिवारी। आप किस पद पर हैं, कहाँ पर हैं? मैं कन्या हायर सेकेंडरी लाल गांव में वर्तमान में तो मेरा पद मिडिल शिक्षक है, लेकिन अभी 2-3 महीने पहले मैं प्रभारी प्राचार्य का काम करता था, प्रभारी का। अब वर्तमान में नए प्राचार्य आ गए हैं। कन्या शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है आपकी ये लालगांव? जी, कन्या, हाँ, ये उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शासकीय है। शासकीय है जी। तो इसमें आप प्राचार्य थे। हाँ, इसके वर्तमान में आप दूसरे प्रभारी हाँ, प्राचार्य आ गए हैं। प्रभारी का काम करता था, प्रभारी प्राचार्य का। अब वर्तमान में प्राचार्य हमारे आ गए हैं। ये आपके स्कूल में 8 कक्ष के भवन निर्माण से संबंधित जो ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग रीवा का एक कार्य चल रहा है, ठेकेदारों के द्वारा बना जा रहा है, इस पर कुछ समस्या है, विस्तार से बताएं। ये लगभग कई महीनों पहले से काम शुरू हुआ है, लगभग सालों हो रहा है। और शुरू से ही ये जब ये हुआ कि 8 कमरे मंजूर हुए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर वो कार्यपालन यंत्री भी आए, इंजीनियर गागे मुस्तफ़ा साहब आए, ये निगरानी किए। तो थोड़ा ये जगह कम है, जगह की संकीर्णता के कारण वो चारों तरफ निगरानी किए, नक्शा लिए, 8 कमरा वो फाइनल किए कि यहाँ पे ये बनाना है, डबल फ्लोर में, यहाँ यही। अब उसके बाद शुरू किए ये कुल 4 कमरों का। तो 4 कमरों में कुल 4 कमरे ही आज तक बन पाए हैं, इनके अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। इसकी गुणवत्ता को लेकर के सवाल उठे थे। 8 कमरे तो चलिए ठीक है, बनने थे, कितने 40 लाख में बनने थे? 40 लाख 40 लाख रुपए 8 कमरे का था, लेकिन इसकी गुणवत्ता को लेकर के है। वर्तमान में जो 4 कमरे बनाए हैं, इसकी गुणवत्ता के बारे में बताइए, क्या कमी है इसमें? गुणवत्ता में जो पिलर शुरू किए, पहले फुटिंग, आगे तो शुरू में इन्होंने मशीन, ये जो ट्रैक्टर से पिलर खोदा जाता था उसकी प्लानिंग बनाए, ट्रैक्टर बुलाए, लेकिन उसमें मैं रोक दिया केवल प्रभारी के नाते कि ये फुटिंग वाला पिलर होना चाहिए। फिर बाद में वो फुटिंग कराए, लेकिन जो पिलर कराए गए हैं वो इतना घटिया किस्म के कराए गए हैं कि वो जब उससे लकड़ी निकाली गई तो उसमें एकदम गिरे थे। उसकी भी शिकायत मैं किया आर.एस. गंगेव के इंजीनियर को, लेकिन वो आ करके यहाँ पर बोले कि सुधर जाएगा, लेकिन उसको न गिराया न उसी को छाप दिए हैं। एक दिन में रातों रात उसको छाप करके प्लेन कर दिए, बोले कि सही हो गया है। घटिया निर्माण कराया। हाँ। गुणवत्ता विहीन सामग्री लगाया। हाँ, गुणवत्ता गिट्टी घटिया हो रही है। अब ये तो इंजीनियर पता जानते हैं कि कौन गिट्टी लगानी चाहिए, इंजीनियर कोई देख ही नहीं रहा। बालू से काम किया या डस्ट से? नहीं, उसमें तो बालू से ही किए हैं, नीचे वाले में, लेकिन गिट्टी कमजोर लगाए। गिट्टी कमजोर लगाए जी, एकदम मिट्टी वाली पूरी। चलिए, रॉड जो इसमें कितने इंच की है, सरिया कितने सेंटीमीटर की है? ये उसमें तो थोड़ा मोटी वाली थी, मतलब 3 सूत से पिलर में जो लगाए हैं, अब ये तो याद नहीं है। पिलर में मतलब जो भी लगाए हैं, लेकिन गुणवत्ता सही नहीं थी, सही तरीके से धंसने लगे था। गिट्टी और सीमेंट घटिया थी पिलर में। अब ऊपर आ जाइए, फिर इसकी जुड़ाई कैसे हुई, कैसा मटेरियल लगाया? तो इसी से हुई है, बालू और सीमेंट से। सीमेंट सही जो कंपनी की थी वो नहीं लगाई गई है, इसी कारण वो तमाम जर्जर हो रहे हैं पिलर। उसके ऊंचे जो लगाए गए हैं ये खिड़कियाँ, तो खिड़कियाँ एकदम उसको एक घूंचा मार दिया जाए तो शायद टूट सकती है। मतलब सही तरीके से मटेरियल नहीं लगाया। ईंट कौन सी है? ईंट यहाँ लोकल ईंट है या कि इलाहाबाद की? पहले लोकल लगाते थे, लेकिन मेरे कहने पर वो इलाहाबादी ईंटा, जब आपने आपत्ति की तब वो इलाहाबादी ईंटा लगाए। जी। अच्छा, और वर्तमान में क्या है उसकी छत वगैरह और गुणवत्ता की स्थिति क्या है? तो छत के पहले सर जो ये बीम भरेठा होता है खिड़की के ऊपर, जो भी रैक पोर्च बनाए गए हैं वो 1-2 झूल आए हैं और वो आज भी जर्जर हैं। वो उसको भी इंजीनियर साहब आकर के देखे हैं तो कहीं सुधर जाएगा, अभी तक सुधरा नहीं है। कैसे सुधरेगा ये हमें नहीं मालूम है, लेकिन गिरा हुआ है। अब फिर छत में 8 mm और 10 mm की सरिया लगाए हैं, जबकि उसके पहले ये 9 इंची में जाल बांधते थे। तो मैं उसको रोक दिया, 3 दिन काम बंद रहा। फिर जिला संभाग तक मैं शिकायत किया दूरभाष के द्वारा, तो इंजीनियर आकर आए नहीं, इंजीनियर वहीं से कि भाई कम करो, तो फिर कम तो कर लिए, लेकिन मतलब 3 इंची में लगाए हैं, 3x4 में फिर लगाए, लेकिन उसमें 10 mm और 8 mm की सरिया लगी हुई है। अच्छा, छत आप कह रहे थे पानी टपकता है? हाँ, पूरी छत में सीलन है। छत में सीलन नहीं, एकदम बूंद बूंद गिरता था। अच्छा। फिर उसकी शिकायत किया तो उसमें कुछ वो लिक्विड डाले हैं और छपाई कर दिए हैं, छुपा दिए हैं उसको, तो वर्तमान में नहीं चूता है। अभी
लेकिन इसके पहले तीनों छत में एकदम ही रात पूरे छत में पानी टपकता। पहले से ही यदि छत गुणवत्ता विहीन है और हाँ। पानी टपक रहा था, तो आपको लगता है कि छपाई से चलेगा? छपाई से अब जितना चले 1 साल 2 साल चले, ये तो इंजीनियर इसका वो कर सकते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से तो नहीं चल पाएगा 1 साल 2 यदि साल। छत ही कमजोर है तो उसमें जी। छपाई का कोई औचित्य नहीं बनता, कुछ उसको तोड़ औचित्य करके नहीं। नए तरीके से ही तो नए बनाया जाना चाहिए। सिरे से बनाया जाए या उसके ऊपर ढलाई किया जाए, जैसा भी हो। पूरे काम के दौरान आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप टेक्निकल तो नहीं हैं, आप जी। तो प्राचार्य थे, प्रभारी प्राचार्य। जी। पूरे काम के दौरान जी। ये ठेकेदार का जो काम था, क्या प्रतिदिन इंजीनियर आके इनकी निगरानी करते थे, बताते थे काम के बारे में? इंजीनियर तो आते ही नहीं थे, वो ऐसा आते थे कि जब उनको कोई नहीं रहता था स्कूल में, 1 बार 2 बार आए हैं कुल स्कूल में, और इसके अलावा इंजीनियर को मैं सूचना देता था फिर भी नहीं आते थे। इंजीनियर मतलब नहीं आते थे, नहीं बिना आते इंजीनियर के उपस्थित में ही ठेकेदार ने काम सब किया है। काम किया है। बीच 2 बार कुल बिल्डिंग भवन बनने में वो 2-3 बार आए हैं हमारे हिसाब से, हमारे सामने, और मैं नहीं जानता हूँ कि वो कितनी रात आ गए कि क्या किए हैं, ये नहीं जानता। तो इसमें अब आपने कहाँ-कहाँ इसकी शिकायत की? इसकी शिकायत मैं अपने आगे विभागीय जिला शिक्षा अधिकारी को दिया हूँ। दूरभाष के अलावा मैं ऐसे हार्ड कॉपी भी दिया हूँ। इसके बाद ये कार्यपालन यंत्री, अधीक्षण यंत्री, सारी जानकारी दिया हूँ, ताकि ये हमारे विद्यालय को कल हमारे ऊपर ना आए। हाँ, छत गिरे तो बच्चे ना हाँ, मरें, और यदि ना बच्चे गिरे मरते ना। हैं तो इसकी जी, पहले उसकी सूचना दे दिए हैं आप। हाँ, इसकी मैं इस हिसाब से मैं सूचना दिया कि ताकि कल स्कूल के ऊपर ना पड़े, और स्कूल इसको भवन को ले भी नहीं सकती है, ऐसे भवन को। अभी कुछ भवन गिराने के भी चल रहे हैं, तो ये जो भवन गिराए जा रहे हैं, कितने समय पुराने बने हैं? ये तो 20 साल हमारे हिसाब से है अंदाजन। ये छोटे-छोटे कमरे हैं, 3-4 कमरे प्राथमिक पर के यदि हिसाब इसी से। तरह से भवन बनते रहे तो हर 4 साल में गिराना पड़ेगा सरकार को। जी, जी, गिराना पड़ेगा। अभी तो हमारे विद्यालय में सर एक भवन बना है 20 साल पहले, और उसमें छत नहीं पड़ी है। संभवतः उसका छत का भी पैसा निकल चुका होगा। मतलब व्यापक स्तर का हाँ, भ्रष्टाचार है। व्यापक है। अब उसमें एक कमरा ऐसे है करीब 15-20 फीट का, कि उसमें छत नहीं पड़ी है 20 साल से, ना उसको गिरा रहे हैं। छोटी जगह है, बालिका हमारे यहाँ 800 है लगभग। इसकी सूचना आपने संबंधित जिला कलेक्टर, हाँ, जिला शिक्षा अधिकारी मैं को दी होगी? हाँ, पहले देते थे। अब जब बनने लगा तो उस हिसाब से पहले कोई दूसरे प्राचार्य थे, तो ये तो मालूम नहीं है कि कितने दिए, लेकिन हम अपने स्तर से दे दिया हूँ। आपने अधीक्षण यंत्री, कार्यपालन यंत्री को भी लिखित सूचना दी है, कलेक्टर को भी? दिया हूँ। कलेक्टर साहब ऑफिस में दिया हूँ, उसी रखी है मेरे पास। अधीक्षण यंत्री को दिया हूँ, मिलने का भी प्रयास भी किया, लेकिन कोई मिले नहीं। और ये कार्यपालन यंत्री एक इतने गंभीर मामलों में जी। कलेक्टर और वरिष्ठ अधिकारियों को टाइम नहीं है आप मिलने के लिए आपके? मैं वहाँ पर कार्यालय में जाकर बैठा रहा 1-2 घंटा कि मैं डायरेक्ट मिल लूँ, लेकिन मिलने का संजोग नहीं हुआ। कलेक्टर आपसे नहीं मिले? नहीं। लेकिन कहते हैं कि स्कूल भवन गिराए जाएँ, इसकी व्यवस्था की जाए, और ये, लेकिन जब आप मिलने जाते हैं तो मिलने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, यहाँ मुख्य ये अधीक्षण यंत्री के पास मैं मिलने के लिए बैठा था कि मिल लूँ, शायद मीटिंग में थे, तो हमारा कागज़ लिए, और फिर उसमें निगरानी कुछ भी नहीं हुई आज तक। कोई निगरानी नहीं है? नहीं, कोई सुनवाई नहीं। मतलब आपने कई बार शिकायतें की सरकारी स्तर पर एक सरकारी कर्मचारी होते हुए, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई आता ही नहीं है। मतलब बच्चों की जान की कोई फिक्र नहीं है, बालिकाओं की? जी। कितनी बालिकाएं आपके स्कूल में पढ़ती हैं इस समय? लगभग 780-85 700, जो ना काफ़ी बड़ी क्षेत्र की सबसे बड़ी। गंगे ब्लॉक में पहली स्कूल है जो ये है, माने स्ट्रेंथ के हिसाब से। लेकिन भवन के कमी से हमारी ये शैक्षणिक व्यवस्था थोड़ा जर्जर हो जाती है, लेकिन सब किसी तरह से बरामदों कमरों में लगाए जा रहे हैं क्लास। हमारी व्यवस्था और पढ़ाई की अच्छी है लगभग। तो शासन प्रशासन से आपकी क्या मांग है इस विषय पर? हमारी मांग है कि ये गुणवत्तापूर्ण जो भवन बनाए जा रहे हैं, इसकी जांच की जाए, और दूसरा जो भी कमरे हमारे हैं और कमरे मंजूर हैं 3 कमरे अलग से, लैब के लिए 3 कमरे, उसको धराई जो हमारी जर्जर भवन है उसकी भी जानकारी मैं दिया हूँ विभाग को और तमाम, तो उसको भवन को गिरा करके और हमारे उस गिरा दिया जाए, तो उसमें ताकि 3 कमरे कम से कम और जो अतिरिक्त आ रहे हैं वो भी बनाए जा सकें, ताकि बैठने की व्यवस्था हो जाए। तो देखा आपने, ये श्री उमेश तिवारी जी, पूर्व प्रभारी प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक कन्या विद्यालय, जिसमें 700 से 800 कन्याएं पढ़ती हैं लाल गांव में, अपनी व्यथा बताते हुए कि किस तरह से निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार चल रहा है, और कई बार सूचना देने के बावजूद भी उसमें कोई सुधार नहीं किया गया है। कार्य ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
रीवा मंडल रीवा के कार्यपालन यंत्री संभाग क्रमांक 1 के द्वारा किया जा रहा है। इंजीनियर का कोई रता पता नहीं रहता है, मौके पर ठेकेदार मनमानी कर रहे हैं, जब यह उसका विरोध करते हैं या जानकारी देते हैं तब भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। अत्यंत गंभीर मामला है।